नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस तक का स्पेशल शो सोना चांदी। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, आज सोना चांदी में आपके सामने किसी भी की भी राय रिपोर्ट के फॉर्म में नहीं रख रहे हैं। कोई भी आंकड़ा अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहे हैं। किसी भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आपके सामने नहीं लेके आए हैं। आज हम खुद मार्केट एक्सपर्ट्स, कमोडिटी एक्सपर्ट्स के साथ बात करने वाले हैं और आपको सीधी सीधी बात बताएंगे कि सोने और चांदी में क्या कुछ चल रहा है और आपको एज अ कंज्यूमर और एज अ इन्वेस्टर कहां ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें रडार पे रखनी चाहिए। तो सोना चांदी का ये शो बेहद महत्वपूर्ण होगा आज, फेस्टिव लिहाज से भी और आपके निवेश के लिहाज से भी। हमारे साथ इस शो के लिए एक बेहद ही खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ ऑगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चनानी जी हैं। मैम, वेलकम टू बिस्तक। Thanks for inviting me. जी। रेनिशा जी, इस समय सोने और चांदी को लेकर के काफी हाइप बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है नए नए रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड हर दिन हमारे सामने होता है प्राइसेस को लेकर के। कभी सोना एक रिकॉर्ड बना रहा होता है और चांदी ने तो इस बार सब कुछ आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है। इसलिए आज आपसे कुछ सवाल कंज्यूमर्स के लिहाज से भी करेंगे और निवेशकों के लिहाज से भी करेंगे मैम। लेकिन सबसे पहले तो हम आउटलुक जानना चाहेंगे आपकी तरफ से, क्या कैसा देख रही हैं आने वाले समय में सोने और चांदी के लिए, क्या भविष्य नजर आ रहा है इस समय। इस बार गोल्ड ने और सिल्वर ने काफी आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लासेस को। जी। गोल्ड ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है 2025 में एंड सिल्वर में हमने 65% की रैली देखी है। हम्म। सो ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी का माहौल बना हुआ है इस साल। ये साल जब शुरुआत हुआ था तब पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी थी। देन फिर हमने देखा टैरिफ्स की अनसर्टिनिटी आई। उसके बाद फेड रेट कट की अनसर्टिनिटी आई, जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज आई। एंड देन अभी जो नई अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी मार्केट में आई है वो है यूएस के शटडाउन की, हम्म। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइसेस सपोर्टेड है। तो जब भी गोल्ड में हम देखते हैं कि एक रन अप आ चुका है, थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, एक नई अनसर्टेनिटी मार्केट में आ जाती है एंड प्राइसेस लगातार सपोर्टेड है। एंड किसी भी दिन हम प्राइजेस को 3-4% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देखते हैं। जो भी डिप्स है काफी सपोर्टेड है, बिकॉज डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। हम्म। ईटीएफ डिमांड हो, सेंट्रल बैंक डिमांड हो, बहुत ही स्ट्रांग है हर डिप्स पे। तो ये रैली मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू रख सकती है। अ, जब तक यूएस में ये शटडाउन रहेगा तब तक मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी। एंड नेक्स्ट जो लेवल है वो $4,000 का लेवल है, वो टच हो सकती है प्राइजेस में। एंड इंडियन प्राइजेस में हम कहें तो फ्यूचर्स जो है 1,22,000 तक जाते हुए मुझे यहाँ से शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। जी। गोल्ड के लिए मैं ये भी बता दूं कि आज 6 अक्टूबर को जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1,20,000 तक पहुंच गया है। एक बार फिर मैम नया रिकॉर्ड हाई गोल्ड की तरफ से। लेकिन एक सवाल ये भी कि बहुत सारी जब हम एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर एक टर्म बार बार आ रहा है, वो है बबल का टर्म। तो क्या सच में गोल्ड में आने वाले समय में ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रहने वाला है, या ये सच में एक बबल बन चुका है गोल्ड को लेकर के, जो बहुत जल्दी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है मैम। यस, क्योंकि प्राइजेस 40-50% से ज्यादा किसी भी एसेट क्लास में बढ़ती है तो हमेशा कहा जाता है कि वो बबल मार्केट में है। पहले जिस तरह से डॉट कॉम क्राइसिस हुए थे या हम्म। फिर टेक क्राइसिस हुए थे, वो एक बबल में थे। बट गोल्ड में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बबल है, बिकॉज गोल्ड की एक खुद की फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू है। हम्म। एक उसका डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है। तो हम गोल्ड को लगभग 5,000 सालों से जानते हैं, लगातार हमने उसे यूज किया है एज अ ज्वेलरी, एज अ फ्लॉन्टिंग एसेट। हर तरह से गोल्ड एज अ करेंसी यूज हो चुका है। तो ये हम्म। बबल मार्केट नहीं है, इट इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। बट यस, जो ये रैली आई है, इसमें ऐसा हुआ है कि इसके सारे के सारे फंडामेंटल फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव हो चुके हैं, सारे टेक्निकल फैक्टर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव है मार्केट में। और हम्म। जिस तरह से अनसर्टनिटी जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट करता है, उस वजह से सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में लगातार बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये बबल मार्केट नहीं है, दिस इज बैक्ड बाय स्ट्रांग फंडामेंटल्स। मैम, गोल्ड में तो चलिए हम मान रहे हैं कि बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, लेकिन जब सिल्वर की बात आती है, क्योंकि सिल्वर भी इस साल काफी गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर दिया है इस साल सिल्वर ने। अभी तक हम देखें तो 57% का रिटर्न लगभग सिल्वर की तरफ से आया हुआ है। और कितनी
तेजी ये जो है वो टिकाऊ है, ये सवाल रहेगा आपसे, क्या झटका तो नहीं दे देगी चांदी, क्योंकि चांदी ज्यादा वॉलेटाइल होती है इन कंपैरिजन टू गोल्ड? यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिल्वर का वॉलेटिलिटी जो है गोल्ड से काफी ज्यादा रहता है। हायर हम्म। बीटा कमोडिटी है। एंड जनरली हम जितना गोल्ड में मूवमेंट देखते हैं उससे 1.5 टाइम्स मूवमेंट सिल्वर में देखी जाती है। हम्म। सिल्वर के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। लगातार ये पांचवा साल है जब सिल्वर डेफिसिट में रहेगा, इस साल भी। हम्म। एंड उसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, बिकॉज सिल्वर एक प्रेशियस मेटल के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 50-60% ये इंडस्ट्रियल यूज है रहता है इसका। तो जिस हम्म। तरह से 5G सेक्टर से अच्छी डिमांड आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफी स्ट्रांग डिमांड है, सोलर सेक्टर से काफी स्ट्रांग डिमांड है, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। एंड 14 सालों के बाद हमने देखा है कि प्राइसेस ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। जो ये $40 का रेजिस्टेंस लेवल था, 14 सालों के बाद प्राइजेस ने वो ब्रेक किया है। तो हम्म। ऑब्वियसली एक रैली आना बहुत ही जरूरी था। एंड मुझे लगता है कि सिल्वर भी यहाँ से $50 तक जा सकता है। एंड इंडियन प्राइजेस में ऑलमोस्ट 1,50,000 तक का लेवल फ्यूचर्स में देख सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में देयर इज सम अपसाइड लेफ्ट, अभी भी टॉप नहीं बना है, अभी भी मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो मैम अगर निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो कितना गोल्ड और कितना सिल्वर पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत है? क्या एलोकेशन जो 5 to 10% का आइडियल एलोकेशन हमें बताया जाता है जनरली एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो अब बढ़ाया जा सकता है रिटर्न्स को देखते हुए? यस, जो ये 5 to 10% का एलोकेशन था, ये 15-20 साल पहले की बात थी जब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटीज नहीं थी। हम्म। इनफैक्ट कोविड के बाद पिछले 5 सालों में मार्केट में अनसर्टेनिटीज इतनी बढ़ चुकी है कि हम लगातार इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करते हैं कि एलोकेशन इन गोल्ड एंड सिल्वर जरूर बढ़ाइए, बिकॉज रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिले हैं। पिछले 2 सालों में गोल्ड ने प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2-2.5 सालों में। एंड आप शॉर्ट टर्म की बात नहीं, अगर लॉन्ग टर्म की भी प्राइस की बात करें तो जो CAGR रिटर्न मिला है गोल्ड में ऑलमोस्ट 13 से 14% जितना मिला है। तो हर साल आपको जो एसेट क्लास 13-14% जितना रिटर्न दे रहा है कंसिस्टेंटली, और कई साल तो ऐसे आउट परफॉर्मेंस भी रहते हैं, जैसे पिछले साल 25% रिटर्न था, इस साल ऑलमोस्ट 50% जितना रिटर्न है। तो ऐसे हम्म। आउट परफॉर्मेंस ईयर्स में आपको ज्यादा आपका रिटर्न मिलता है। तो मैं एडवाइस करती हूँ एटलीस्ट 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर डालें। एंड 20% में से एटलीस्ट 10 to 15 इन गोल्ड एंड 5 to 10% इन सिल्वर। ये लोकेशन रखेंगे तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो काफी बेहतरीन हो जाएगा। जी। मैम बात ये भी सामने आई, कई सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो गोल्ड को आगे लेकर के जा रहे हैं, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं, साथ में सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उससे भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सिल्वर के लिए की ड्राइवर्स क्या है? सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रहा है? सी गोल्ड में इतना आउट परफॉर्मेंस रहा है तो काफी ऐसे फंड हाउसेस है, पेंशन फंड्स हैं या ETF बायर्स हैं, जिनको लगता है कि हमें अपना एलोकेशन ओवरऑल बढ़ाना चाहिए प्रेशियस मेटल में, तो जो गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं साथ में सिल्वर में भी बढ़ा रहे हैं। एंड ओवरऑल प्रेशियस मेटल पैक पूरा का पूरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखिए हम्म। तो प्लेटिनियम वो इस साल ऑलमोस्ट 75% बढ़ चुका है। हम्म। बेस मेटल्स की बात करें तो कमोडिटी सेक्टर में मेटल बेस मेटल सेक्टर भी पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है, सब में काफी अच्छे गेंस देखे गए हैं। तो सिल्वर एक बाय कमोडिटी है मेटल्स का। तो क्योंकि हम बेस मेटल की प्राइसेस में भी बढ़त देख रहे हैं, प्रेशियस मेटल की प्राइसेस में भी बढ़त देख रहे हैं, तो वो दोनों से लिंकेजेस लेकर अपनी प्राइसेस में बढ़ रहा है। एंड काफी अंडर परफॉर्म भी किया था सिल्वर ने गोल्ड के मुकाबले कई सालों से। गोल्ड में हम पिछले 3-4 सालों से न्यू हाइस बनते हुए देख रहे थे, बट सिल्वर ने इतना परफॉर्म नहीं किया था। तो वो आउट हम्म। परफॉर्मेंस इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि उसने काफी अंडर परफॉर्म किया था ऐसा एसेट। तो टेक्निकल लेवल्स टूटे हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्पेकुलेटिव बाइंग अच्छी आ रही है, डिमांड अच्छी आ रही है हर तरह से। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मैम गिरावट एक्सपेक्ट करें या नहीं करें गोल्ड और सिल्वर में नियर फ्यूचर में? देखिए फेस्टिव सीजन है, दिवाली और धनतेरस एक ऐसा मौसम होता है, एक ऐसा मौका होता है ये बेसिकली कि लोग खरीदने जाते हैं सिल्वर और गोल्ड। ये सोना चांदी खरीदने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं इस बार जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है। जेब जो है वो बहुत ज्यादा बजट हिल जाएगा उसका, क्या करें अभी?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है और वन में बढ़ी है पिछले 2 महीने से, तो हम्म। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अ करेक्शन। एंड आई वुड से एक हेल्दी करेक्शन आना बहुत जरूरी भी है इनफैक्ट, क्योंकि इतना रैली होके प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं रहती है। थोड़ा हम्म। प्राइस रिट्रेसमेंट, हेल्दी करेक्शन आने से थोड़ा स्टेबलाइजेशन मिलता है, लोगों को मौका मिलता है एंटर होने का मार्केट में, जो नहीं मिला है। यस, जो फेस्टिव सीजन आ रही है मुझे लगता है शायद एक डिप आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि यूएस के मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जो यूएस में अभी शटडाउन चल रहा है वो अगर लगातार और बड़े समय तक चलता रहा तो शायद प्राइसेस इसी तरह से भी रैली करती रहेगी। बट हम्म। जैसे ही हमें हिंट्स मिलेंगे, तो ये शटडाउन अगर खुल गया है, इट मे हैपन एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जब भी ये होता है, तब मुझे लगता है कि हम एक करेक्शन देख सकते हैं प्राइसेस में। तब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मुझे नहीं लगता है बड़ा करेक्शन आएगा। एंड टेक्निकली काफी लेवल्स भी है, जैसे हम्म। गोल्ड में $38-50 का लेवल है। हम्म। उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो मुझे लगता है करेक्शन आ सकता है, जो इंडियन प्राइसेस में ऑलमोस्ट 1,17,000 के आसपास है। तो एक हम्म। लाख सत्रह हजार के नीचे प्राइसेस सस्टेन करे टॉप आउट होकर, तो आप समझिए कि टॉप बन गया है, यानी करेक्शन बड़ा आ सकता है। एटलीस्ट 7 to 8% का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर आता भी है तो। सिमिलरली सिल्वर टू, उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से $47 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो करेक्शन आ सकता है, अदरवाइज ये रैली कंटिन्यू रहेगी। मैम देखिए, धनतेरस में जब हम सोना या चांदी खरीदते हैं तो वो बेसिकली यही होता है कि त्योहार पर ये खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये सवाल मैं करना चाहूंगी मैम, क्या करें कि धनतेरस का इंतजार कर लें प्राइसेस अगर ड्रॉप करने की उम्मीद है, या फिर अभी से बुक करा लें इसी प्राइस पर चीजों को देखें और आगे के लिए वेट ना करें, क्या करें अभी धनतेरस को लेकर के? जी, मैंने बताया इट ऑल डिपेंड्स कि ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स किस तरह से हैं, उस तरह से ही नेक्स्ट 15 दिन का व्यू रहेगा। एंड इट्स बेटर टू वेट टिल हम्म। धनतेरस। इतना आप हाई प्राइसेस पे 1,20,000 पे वैसे भी लेने का सोच ही रहे हैं, तो इट्स बेटर टू वेट कि थोड़ा धनतेरस पे आए, शायद उस दिन तक प्राइसेस नीचे आ जाए। अगर बढ़ी हुई तो यहाँ से 2-3 हजार रुपए बढ़ेगी, अगर कम होती है तो शायद 5-6 हजार रुपए भी यहाँ से कम हो जाए, क्योंकि करेक्शन के चांसेस अभी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतने हाई प्राइसेस पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी यहाँ पे लमसम बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा वेट करें, करेक्शन आए तब हम्म। लमसम बाइंग करें। और अगर आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना है तो SIP इज द बेस्ट मेथड। आप स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा बाय हम्म। करते रहिए हर महीने थ्रू ETFs या डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। वो सबसे बेहतरीन रहता है कि आप टॉप को या बॉटम को नहीं पकड़ रहे हैं, बट आप इन्वेस्टेड हैं इस मार्केट में, तो उससे भी आप काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जी मैम, और फेस्टिव सीजन के बाद ना शादियां भी शुरू होने वाली है, और शादियों में भी हम भारत में जब रहते ही हैं तो ये शादियां, ये फेस्टिव सीजन बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है, और शादियों में भी सोने की अच्छी खासी डिमांड रहती है। इस टाइम पे तो वैसे भी दाम बढ़ जाते हैं सोने के और चांदी के, लेकिन अभी इतनी ज्यादा तेजी आई हुई है, शादी के सीजन में सोना कैसे खरीदे? फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदना तो बहुत मुश्किल हो गया है, इन्वेस्ट करके ही अब शादियों में भी नजर आएगा क्या सोना चांदी एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए। यस, हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे गोल्ड बाय करने के लिए, फिजिकल कॉइन बार या हम्म। ज्वेलरी खरीद लिया, बट अभी हमारे पास कई ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में। ETF सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। एंड सबसे अभी जो मिलेनियल्स और जो जनरेशन Z है, नई जनरेशन प्रेफर करती है कि घर पे बैठे बैठे वो गोल्ड खरीदे। उन्हें 100 रुपए का, 500 रुपए का भी गोल्ड खरीदना है, तो ये पॉसिबल है थ्रू डिजिटल गोल्ड। हम्म। उसमें आप घर बैठे 24/7 आप गोल्ड खरीद सकते हैं, एंड उसकी सिक्योरिटी एंड स्टोरेज की भी कंसर्न नहीं है। तो आजकल डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही एक तरह का ट्रेंड बन चुका है। एंड हम्म। विथ लो एज 10 रुपीज आप अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ये डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, आई वुड रिकमेंड दैट। अगर आपको कोई हेसल्स नहीं चाहिए, KYCs नहीं चाहिए। बट शादियों में जिस तरह से आप कह रहे हैं, आई वुड से कि नहीं, वो फिजिकल गोल्ड खरीदना भी जरूरी है ऑस्पिशियस डेज पर। भले ही आप टोकन अमाउंट में खरीदे या फिर कम कैरेटेज का या लो वेट का ज्वेलरी खरीदे, जो भी आपको खरीदना है, पर ऑस्पिशियस वे की वजह से आप फेस्टिवल्स में जरूर फिजिकल खरीदना जरूर रखें, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 ग्राम खरीदना है तभी आप गोल्ड खरीद सकते हैं।
यू हम्म। कैन बाय गोल्ड एज विथ एज 0.1 ग्राम का भी आजकल कॉइन अवेलेबल है। तो आप इतना कम पैसों में भी 1500 2000 रुपए में भी कॉइन खरीद सकते हैं गोल्ड का। तो वहीं से शुरुआत कीजिए, दोनों तरह से बाय कीजिए गोल्ड, फिजिकल भी एंड डिजिटल भी। जी मैम, कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिहाज से पूछ लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ वो बेसिकली उन लोगों के लिहाज से करना चाहती हूँ जो इस बिजनेस में डील करते हैं, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, जो दुकानों में हमें गहने बेचते हैं। वो इस तेजी की मार्केट को कैसे डील कर रहे हैं, और उनके लिए क्या कुछ सजेशन है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो अब कम हो गए हैं, फिजिकल गोल्ड लोग बहुत कम ले पा रहे हैं, और 24 कैरेट या 22 कैरेट के जिसमें गहने बनते हैं बेसिकली, वो उसकी डिमांड भी कम हो रही है। तो ये सोने की तेजी लेकिन ज्वेलर्स के लिए परेशानी, ये क्या कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन अभी चल रही है बाजार में? जी बिल्कुल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में। बिकॉज जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, लोगों की इतनी इनकम नहीं बढ़ी है। जो हम्म। बजट होता है गोल्ड खरीदने का, वो फिक्स्ड है। किसी को अगर 50,000 का गोल्ड खरीदना है तो वो उतना ही खरीदेगा, चाहे उसमें 10 ग्राम गोल्ड आता हो या 5 ग्राम गोल्ड आता हो। तो हम्म। सबका बजट फिक्स होता है, चाहे वो शादी हो या कोई और त्योहार हो, कुछ भी हो, सबका बजट फिक्स होता है। तो अभी ज्वेलर्स वही कर रहे हैं, लो कैरेटेज ज्वेलरी में, लाइट वेट ज्वेलरी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वही पिच कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को जिस चीज की डिमांड है। तो खरीदना तो है, क्योंकि इंडियंस को जो लगाव है गोल्ड से, अथेंटिसिटी से, या फिर जिस तरह से हम गोल्ड को एक एसेट क्लास, फाइनेंशियल एसेट की तरह भी जिस तरह से मानते हैं, वो लोग तो हम्म। खरीदेंगे बट कम क्वांटिटीज में खरीदेंगे। तो ज्वेलर्स भी उसी तरह से फोकस कर रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी पे एंड लो कैरेटेज ज्वेलरी पे। एंड उसमें इनफैक्ट वो डायमंड्स भी यूज कर रहे हैं, एंड काफी अलग अलग तरीके के स्टोन्स यूज कर रहे हैं गोल्ड में। तो जिससे आपको पीस हैवी लगे पर उसमें कम क्वांटिटी का गोल्ड यूज हुआ है। तो आई वुड से कि आप जरूर खरीदें गोल्ड। चाहे आप खरीदना चाहे तो 22 कैरेट नहीं तो 18 कैरेट खरीदें, बट डोंट गो बिलो 18 कैरेट, हम्म। क्योंकि वो हॉलमार्क नहीं रहेगा। और जरूर जब भी खरीदें तो हॉलमार्क चेक करें गोल्ड का, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय फ्रॉम अ BIS हॉलमार्क ज्वेलर, वो बहुत जरूरी है कि आगे चल के जैसे आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। जी मैम, चलते चलते ये जरूर बता दीजिए आप किस पे बेट कर रही हैं, फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड? मैं एक्चुअली साल में 2 बार फिजिकल गोल्ड जरूर खरीदती हूँ, अक्षय तृतीया पर और दिवाली धनतेरस पर। ये हम्म। दो मौकों पर मैं फिजिकल गोल्ड खरीदना सबको रेकमेंड करूंगी। बाकी आप डिजिटल वे में इन्वेस्ट कीजिए, SIP कीजिए। हर हम्म। महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए डिजिटल ETF, डिजिटल गोल्ड में, या फिर गोल्ड ETF, गोल्ड सिल्वर ETFs में। तो वो सबसे बेस्ट वे रहता है। आप इन्वेस्टेड भी रहते हैं, आपका फिजिकल बाइंग भी हो रहा है, दोनों तरीके से आप अपना एसेट को बढ़ा रहे हैं। जी, रनिशा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरीके से इस समय सोने चांदी की रैली चल रही है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करना हमारे व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। तो रेनिशा जी के साथ आज हम लोगों ने सोने और चांदी में आगे क्या कुछ हो सकता है ये सब कुछ समझने की कोशिश की है। आपके लिए क्या बेहतर है, फिजिकल या डिजिटल गोल्ड, ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपके बजट पर निर्भर करता है, और खास तौर से आपको अगर कहीं भी निवेश करना है, फिजिकल में करिए या डिजिटल में करिए, निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लीजिए। फिलहाल सोने चांदी में आज बस इतना ही।